नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रोहित बालियान है। मैं पिछले 2 साल से चितवन मेडिकल कॉलेज में पेन और स्पाइन फिजिशियन की तरह अर्थात दुखाई एवं ढाड रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने इस सुपर स्पेशलिटी का पढ़ाई दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज और अपोलो हॉस्पिटल से ग्रेजुएशन करने के बाद पेन फेलोशिप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ से किया और इस फील्ड में मेरे को करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस सुपर स्पेशलिटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। जैसे मेडिकल साइंस के विकास के साथ हर एक रोग के लिए आजकल सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं। जैसे मोटू रोग के लिए हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पेट की दुखाई के पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऐसे ही शरीर में विभिन्न प्रकार की दुखाई के लिए विभिन्न अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम लोग बिना ऑपरेशन आधुनिक पद्धति द्वारा उपचार करने वाली विधि को पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन स्पेशलिटी बोलते हैं। अब क्योंकि दुखाई अपने आप में एक जटिल रोग है और जिसके काफ़ी कारण हो सकते हैं और काफ़ी अलग अलग लक्षण आ सकते हैं, तो दुखाई का क्या कारण है और उसके उपचार की और निवारण हम लोग कैसे करें, इसके लिए हमें इस ब्रांच का सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जैसे बात करने को हम लोग बोले कि ढाड की दुखाई के बारे में बात करें तो उसके काफ़ी कारण आ सकते हैं। जैसे हड्डी खेरे होने दुखाई, डिस्क जो हमारी हड्डी के बीच में डिस्क होता है, डिस्क संबंधी नसा चापेरे होने दुखाई, बात रोग संबंधी दुखाई, मांसपेशी में जकड़न आने से दुखाई। अब सिर्फ इन सब चीज़ों के साथ केवल ढाड की दुखाई के साथ साथ अन्य और लक्षण भी आ सकते हैं। जैसे कि ढाड से खुट्टा तिरा दुखाई सरने, खुट्टा पोलने, झमझमाने, लाटो होने, गरुंग होने, खुट्टा थाकने, कमजोरी आने। अब ऐसे मरीजों में हम अच्छे से क्या प्लान करते हैं कि हम पहले अच्छे से निरीक्षण करने के बाद एक्सरे और एमआरआई की मदद से सटीक डायग्नोसिस बनाते हैं। डायग्नोसिस बनाने के बाद हम इन समस्याओं का पहले मरीजों के पास केवल ऑपरेशन या औषधि के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अब आजकल हम बिना ऑपरेशन आधुनिक मशीन और तकनीक द्वारा ऐसे रोग का सफल उपचार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बताना चाहूँगा कि दुखाई के क्या क्या मोस्ट कॉमन कारण क्या क्या हो सकते हैं और इनका हम इलाज कैसे करें। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास मरीज आते हैं ढाड का दुखाई लेकर, गर्दन का दुखाई लेकर, जिसके मैंने जैसे बात किया कि स्लिप डिस्क हर्निएशन, मेरुदंड को नसा संबंधी दुखाई जिसको हम नसा चापेरा होने दुखाई बोलते हैं, ढाड घुड़ा का दुखाई, देन जोड़नी हरू का दुखाई जिसे हम बात रोग या आर्थराइटिस बोलते हैं, टाउको अनुहार दुखने समस्या जिसे हम माइग्रेन या ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोल सकते हैं, कांध का दुखाई, विभिन्न कैंसर संबंधी दुखाई और इसके अलावा शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में होने वाली दुखाई का हम सफल तरीके से उपचार कर सकते हैं। और अब इन समस्याओं के उपचार के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस विकल्प अवेलेबल हैं, हम उनका कैसे दुखाई कर सकते हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा। जो हम प्रोसीजर्स करते हैं उनको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं मिप्सी, मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन, जिसमें हम आधुनिक मशीनों की मदद से दुखाई की जगह पर जाकर सटीक तरीके से सुई के माध्यम से हम औषधि डाल सकते हैं। अब अलग अलग कारणों में अलग अलग दुखाई के कारणों के लिए हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर जो मरीजों को नस के दबाव से दुखाई है, जिसको चापिये को नसा बोलते हैं, उसमें हमें शियाटिका या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। हम इस सिचुएशन में टेक्निक का नाम बोलते हैं कि सर्वाइकल एपिड्यूरल या फिर लंबर एपिड्यूरल इंजेक्शंस, जिसमें हम नस के पास जाकर नस का दबाव और सूजन कम करने वाला औषधि मशीनों की मदद से डाल सकते हैं। और हम बोले कि जैसे कैंसर संबंधी दुखाई, जिसमें कि मान लो किसी को पेट का कोई कैंसर है, जिसमें लीवर, पित्त की थैली का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, उसमें जो हमारे उनकी जो नस होती है वो
मेरुदंड के आगे एक नसों का गुच्छा होता है जहां से दुखाई उत्पन्न होती है, तो हम मशीनों की मदद से उस नस के गुच्छे के पास जाके उसको दवाई की मदद से जला सकते हैं। और ऐसे हमने काफी मरीजों का यहाँ पे चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज किया है। अब घुड़ा की बात करें तो घुड़ा में हम लोग विभिन्न प्रकार के हमारे पास प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि खिए को हड्डी को लागी जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें हम जोड़नी के अंदर प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन डाल सकते हैं, इसमें हम वीडियो एक्सरे और एक्सरे मशीन की मदद से, और जिसमें एडवांस केसेस होते हैं उसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की किरणों की मदद से नस को जला सकते हैं, जिससे कि मरीज को चलने फिरने उठने बैठने में काफी हद तक हम उसका निवारण कर सकते हैं। अब इसके अलावा और दुखाई एक दो चीजों के बारे में, जैसे कि कांध का दुखाई, कांध जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, कि जाम भय को कांध के लिए हम लोग सही तरीके से वीडियो एक्सरे की मदद से औषधि डाल सकते हैं। और लास्टली हम लोग मेरुदंड की बात करें तो मेरुदंड की हड्डी को खिए को होने कंप्रेशन फ्रैक्चर वृद्ध अवस्था में हो सकते हैं, जिसमें हम वर्टिब्रोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसमें हम मशीनों की मदद से हड्डी के अंदर सीमेंट डालने से हड्डी की मजबूती बढ़ा सकते हैं और दुखाई का निवारण कर सकते हैं। अब इन प्रोसीजर्स का क्या फायदा, अगर जो हम कंपेयर करें कि और जैसे औषधि खाने से या फिर ऑपरेशन से, इनका क्या अलग फायदा है। इसमें हम कोई चीरा नहीं लगाते, कोई टाका नहीं लगाते, मरीज को कोई बेहोश नहीं करना पड़ता, कोई ऑपरेशन संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। इनका नाम ही मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन है। और मरीज सुबह आकर सेम डे अपने घर जाके अपनी रेगुलर एक्टिविटी दिनचर्या का काम शुरू कर सकता है, और औषधि डालने के बाद मरीज को एकदम से तुरंत दुखाई में आराम मिलता है। और जो मुख से खाने वाली दवाई और औषधि होती है उसकी डोज हम काफी हद तक कम कर देते हैं, जिससे कि मरीज को उसका साइड इफेक्ट भी काफी कम आता है। तो अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम चितवन मेडिकल कॉलेज में पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के द्वारा ढाड, गर्दन, घुड़ा, मेरुदंड को दुखाई, कांध को दुखाई से लेकर शरीर में किसी भी अंग में हर प्रकार की होने वाली दुखाई का उपचार करने में सक्षम है। इसीलिए समय में आप परामर्श लीजिए और अपनी दुखाई से छुटकारा पाइए।